कैबिनेट के 10 बड़े फैसले आपको बताएंगे। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। हरियाणा के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम शुरू की गई है। HCS अफसर जबरन उन्हें रिटायर किया गया है। ACB का नाम भी बदला गया है। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दे दी है। जानकारी दे दी कि गुरुवार को 4 घंटे चली कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिजनों को 2 साल तक सरकारी मकान खाली नहीं करना पड़ेगा और परिवार को 2 साल के लिए आवास भत्ता भी दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला था कैबिनेट मीटिंग का कल। इसी के साथ ही रिटायर्ड लोगों को वित्तीय राहत देने का भी सरकार ने निर्णय लिया है। कर्मचारियों के लिए पेंशन के लिए UPS योजना शुरू की गई है। एक और बड़ा फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। ये योजना केंद्र की तर्ज पर हरियाणा में भी हरियाणा सरकार ने शुरू की है और ये पेंशन कर्मचारी की नौकरी के अंतिम 12 महीने की जो सैलरी है उसके आधार पर तय की जाएगी और इस योजना का लाभ जो 2006 के बाद नौकरियों में आए लोग हैं उन्हें मिलेगा। ये भी जानकारी कैबिनेट की मीटिंग में ली गई। और भी कई सारे फैसले देखिए, कैबिनेट में 10 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। जो खास फैसले हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हरियाणा के सीएम सैनी ने यह भी कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो का जो नाम है वो बदला जाएगा, जिसे कल कैबिनेट की मीटिंग में बदल दिया गया। राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इसका नाम रखा गया बदलकर। इसकी मंजूरी कैबिनेट में दे दी गई है। और इसके अलावा कैबिनेट में HCS अधिकारी अश्वनी कुमार को भी जबरन रिटायर करने का फैसला लिया गया। ये इस अधिकारी पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, जिस वजह से इसे हटा दिया गया। और आपको बता दें कि इस संबंध में विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। जल्द ही इसके ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में 33 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से 32 को स्वीकृति दी गई है। अब देखिए ग्राफिक्स पर आप नजर डालिए, यहाँ पर किन विभागों में नए पदों को मंजूरी मिली है। खनन और यहाँ पर आपको बता दें कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने पहले 31,533 पद बढ़ाए गए हैं और निकाय विभाग की अनुशंसा पर भी सफाई कर्मचारियों के सभी मौजूदा पद बरकरार रखे गए हैं। और साथ ही खनन और यहाँ पर बात करें भू विज्ञान विभाग की तो 216 नए पदों को स्वीकृति दी गई है। बच्चों की अगर बात की जाए छात्रवृत्ति की तो 60 से 96,000 रुपए तक छात्रवृत्ति अब बच्चों को मिलेगी। शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए यह सुविधा सरकार ने दी है। 6वीं से 12वीं तक के छात्रों को 60,000 रुपए सालाना छात्रवृत्ति दी जाएगी। ग्रेजुएशन करने वालों को 72,000 और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को भी यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये बड़ा फैसला कल कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है। तो आपको तमाम यहाँ पर जानकारी दे दी कि कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है 10 एजेंडे उसमें सामने आए हैं। क्या कुछ फैसले देखिए, कैबिनेट की जब मीटिंग होती है तो ऐसे में न केवल यहाँ पर हरियाणा की जनता बल्कि हर किसी की नजर होती है कि इस कैबिनेट की मीटिंग में क्या कुछ जनता के लिए खास निकल कर आएगा सरकारी खजाने से। तो देखिए ये बड़े यहाँ पर ऐलान किए गए हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से 10 एजेंडे रखे गए इस कैबिनेट की मीटिंग में। कैबिनेट के 10 बड़े फैसले आपको बताएंगे। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। हरियाणा के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम शुरू की गई है। HCS अफसर जबरन उन्हें रिटायर किया गया है। ACB का नाम भी बदला गया है। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दे दी है। जानकारी दे दी कि गुरुवार को 4 घंटे चली कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिजनों को 2 साल तक सरकारी मकान खाली नहीं करना पड़ेगा और परिवार को 2 साल के लिए आवास भत्ता भी दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला था कैबिनेट मीटिंग का कल। इसी के साथ ही रिटायर्ड लोगों को वित्तीय राहत देने का भी सरकार ने निर्णय लिया है। कर्मचारियों के लिए पेंशन के लिए UPS योजना शुरू की गई है। एक और बड़ा फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। ये योजना केंद्र की तर्ज पर हरियाणा में भी हरियाणा सरकार ने शुरू की है और ये पेंशन कर्मचारी की नौकरी के अंतिम 12 महीने की जो सैलरी है उसके आधार पर तय की जाएगी और इस योजना का लाभ जो 2006 के बाद नौकरियों में आए लोग हैं उन्हें मिलेगा। ये भी जानकारी कैबिनेट की मीटिंग में ली गई। और भी कई सारे फैसले देखिए, कैबिनेट में 10 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। जो खास फैसले हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हरियाणा के सीएम सैनी ने यह भी कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो का जो नाम है वो बदला जाएगा, जिसे कल कैबिनेट की मीटिंग में बदल दिया गया। राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इसका नाम रखा गया बदलकर। इसकी मंजूरी कैबिनेट में दे दी गई है। और इसके अलावा कैबिनेट में HCS अधिकारी अश्वनी कुमार को भी जबरन रिटायर करने का फैसला लिया गया।
ये इस अधिकारी पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, जिस वजह से इसे हटा दिया गया। और आपको बता दें कि इस संबंध में विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। जल्द ही इसके ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में 33 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से 32 को स्वीकृति दी गई है। अब देखिए ग्राफिक्स पर आप नजर डालिए, यहाँ पर किन विभागों में नए पदों को मंजूरी मिली है। खनन और यहाँ पर आपको बता दें कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने पहले 31,533 पद बढ़ाए गए हैं और निकाय विभाग की अनुशंसा पर भी सफाई कर्मचारियों के सभी मौजूदा पद बरकरार रखे गए हैं। और साथ ही खनन और यहाँ पर बात करें भू विज्ञान विभाग की तो 216 नए पदों को स्वीकृति दी गई है। बच्चों की अगर बात की जाए छात्रवृत्ति की तो 60 से 96,000 रुपए तक छात्रवृत्ति अब बच्चों को मिलेगी। शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए यह सुविधा सरकार ने दी है। 6वीं से 12वीं तक के छात्रों को 60,000 रुपए सालाना छात्रवृत्ति दी जाएगी। ग्रेजुएशन करने वालों को 72,000 और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को भी यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये बड़ा फैसला कल कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है। तो आपको तमाम यहाँ पर जानकारी दे दी कि कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है 10 एजेंडे उसमें सामने आए हैं। क्या कुछ फैसले, देखिए कैबिनेट की जब मीटिंग होती है तो ऐसे में ना केवल यहाँ पर हरियाणा की जनता बल्कि हर किसी की नजर होती है कि इस कैबिनेट की मीटिंग में क्या कुछ जनता के लिए खास निकल कर आएगा सरकारी खजाने से। तो देखिए ये बड़े यहाँ पर ऐलान किए गए हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से 10 एजेंडे रखे गए इस कैबिनेट की मीटिंग में।